आदावर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरें तफसील से। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए मालियात डॉक्टर भागवत करार ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से माली साल 2023-24 के लिए पेश करदा बजट को अवाम के लिए सूदबंद बताया। वो इस ज़िमन में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि मरकज़ी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन ने माली साल 2023-24 के लिए 45 लाख करोड़ रुपयों का बजट पेश किया है। बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को खास अहमियत हासिल होती है और मरकज़ी हुकूमत का कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। इसी तरह सभी रियासतों की तरक्की के लिए भी 1,30,000 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं और किसी भी रियासत के साथ माली इमदाद फराहमी के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस बजट में ख़वातीन, नौजवान और बिलखुसूस सीनियर सिटीज़न्स का ख़ास ख्याल रखा गया है। इसी तरह मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम करने वाले देही अवाम और ट्राइबल्स के लिए, जिनमें फार्मर्स, सनतकार, मिडिल क्लास, सीनियर सिटीज़न्स और कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए 7 खुसूसी मराहत दी गई हैं। आज संभाजीनगरमध्ये बजेटच्या बाबतीत मी प्रेस घेतलेली आहे। 1 तारखेला देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मॅडम यांनी लोकसभेत बजेट सादर केलेलं आहे। एकंदरीत हे बजेट 45 लाख कोटी 3,407 रुपयाचं आहे। मागच्या वर्षी हे बजेट 39,45,000 कोटी होतं। साधारण 4.5 ते 5 लाख 5 ते 5.5 लाख कोटीची वाढ झालेली आहे। यामध्ये शेतकरी असतील, उद्योजक असतील, तसेच वेगवेगळ्या सेक्टरसाठी भरपूर तरतूद केलेली आहे। एकंदरीत भारताचा विकास होण्यासाठी हे बजेट अत्यंत महत्त्वाचं आहे। पर्टिक्युलरली कॅपिटल एक्सपेंडिचरसाठी 10 लाख कोटी रुपये ठेवलेले आहेत। त्या माध्यमातून येणाऱ्या 1 वर्षाच्या काळामध्ये वेगवेगळे असेट तयार होतील आणि उत्पन्न वाढेल। सर्वसामान्यासाठी म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सुद्धा उत्पन्नाची लिमिट 5 लाखावरून 7 लाखावर नेलेली आहे। 7 लाखापर्यंत उत्पन्न असेल तर कुठल्याही प्रकारचा इन्कम टॅक्स लागणार नाही। म्हणून महिला असतील, युवक असतील, सिनियर सिटीजन्स असतील, यांना या बजेटमुळे फायदा होईल। देशातील महिला असतील, युवक असतील, सिनियर सिटीजन्स असतील, यांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला। त्याचबरोबर वेगवेगळे आपण सेक्टर जर बोललो तर त्याच्यामध्ये रुरल पॉप्युलेशन, ग्रामीण भागातली जनता आणि ट्रायबल्स यांना मदत केलेली आहे। फार्मर्स, शेतकरी, हेल्थ, एज्युकेशन, स्किलिंग, MSME म्हणजे उद्योजक, मिडल क्लास अँड सिनियर सिटीजन्स, मध्यम क्लास, सिनियर सिटीजन्स, कोऑपरेटिव्ह सेक्टरला सुद्धा यावेळेस मदत केली आहे। कोऑपरेटिव्ह अँड विश्वकर्मा। आणि मी तुम्हाला सांगितलं असं हे 7 सेक्टरला आपण हे केलं आहे आणि याला 7 प्रायोरिटीज, सप्तऋषी असं नाव दिलं। 7 प्रायोरिटीज हे करत असताना, कुठल्याही देशाचं बजेट सबमिट करत असताना कॅपिटल एक्सपेंडिचर किती आहे त्याला महत्त्व असतं। म्हणजे ह्या बजेटमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की 45 लाखाचं बजेट, लाख कोटीचं बजेट आहे, पण ह्याच्यामधलं कॅपिटल एक्सपेंडिचर किती तुम्ही खर्च करणार आहे हे महत्त्वाचं। कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणजे तुम्ही समजून घ्यायची गोष्ट आहे की त्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲसेट तयार करतात आणि त्या ॲसेट पासून उत्पन्न तयार होतं देशात। तर कॅपिटल एक्सपेंडिचर या वर्षी बजेटमध्ये 10 लाख कोटी आहे। 10 लाख कोटी कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे। म्हणजे हे केंद्राचे 10 लाख कोटी आहे, पण वेगवेगळ्या राज्याला मदत करायची म्हणून 1,30,000 कोटी हे मदत देणार आहे। कशी मदत आहे? 50 वर्ष कुठल्याही प्रकारचं व्याज न घेता, इंटरेस्ट न घेता 50 वर्षासाठी केंद्र सरकार देणार सर्वच राज्यांना। म्हणजे जिथं असं काही भेदभाव नाही की भाजपचं सरकार असेल किंवा हे, पण शेवटी या देशाला जर पुढे न्यायचं असेल, विकसित करायचं असेल तर सर्व राज्याचा विकास झाला पाहिजे, सर्व राज्यामध्ये पर कॅपिटा इन्कम वाढलं पाहिजे। म्हणून प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व राज्याला मदत कशी होईल हे बघितलं जाईल। मला सांगायला आनंद वाटतोय की या इकॉनॉमिक सर्वेमध्ये आपलं पर कॅपिटा इन्कम 1,97,000 कोटीपर्यंत। अडानी मामले पर जब सहाफ़ियों ने बहस छेड़ना चाही तो वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
खास बजट के लिए है, इसलिए उस पर किसी और मौके पर बात की जाएगी। इस तरह का गोलमोल जवाब देते हुए बात करने से साफ मुकर गए। ही बजेटची प्रेस कॉन्फरन्स मी बाकीच्या कुठल्याही विषयावरती बजेट सोडून मी बोलणार नाही। परत आपण त्या विषयावरती तुम्हाला त्यांनी समजा रिजिम 1 मध्ये 7 लाख ते 5 लाखाचं जे होतं त्याच्यामुळे जर 3 लाखानंतर तुम्हाला काहीतरी आता त्याला 7 लाख घेतले तर तुम्हाला काही करायची गरज नाही, कारण कधी कधी आता फॅमिली मोठ्या झालेल्या आहेत आणि मोठ्या फॅमिली जर झाल्या असतील तर त्यांना आपल्या फॅमिलीचा खर्च करावा लागतो, म्हणून त्यांना कुठं इन्शुरन्स असतील, LIC असतील काही पॉलिसी घ्यायची गरज नाही। आणि हे त्यांनी म्हणून हे दोन्ही ठेवले। बरेच प्रश्न आम्हाला असे येतात की तुम्ही दोन्ही का चालू, तर ते त्यांच्या सोयीसाठी 2 वर्षानंतर बंदच होणार आहे। 2 वर्षाला बंद होईल। महिलांसाठी मी सांगायचं राहिलो, महिलांसाठी बचत प्रमाणपत्र 2 लाख रुपयाचं 2 वर्षासाठी द्यायचं ठरवलंय आणि त्याला रेट ऑफ इंटरेस्ट हे 7.5%। जो नॉर्मलला जर आपण बँकेत पैसे ठेवले तर त्याला 6% किंवा 6.25% इंटरेस्ट मिळतो, पण महिलांनी जर ठेवलं तर हे मिळतं। दुसरं सिनियर सिटीजन्सना फक्त 15 लाखापर्यंत त्यांना बँकेमध्ये पैसे ठेवता येत होते, नंतर त्यांना इन्कम टॅक्स लागत होतो। पण काही मोठे ऑफिसर असतात, काही त्यांची समजा पेन्शन जास्त असेल तर त्यांना 30 लाखापर्यंत त्यांना गुंतवणूक करता येते, म्हणजे त्यांना टीसी लागणार नाही, इंटरेस्ट लागणार नाही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के शहर सदर शिरीष बोराड़कर, संजय केनीकर, साबिक मेयर बापू घड़ामोड़े और दीगर मौजूद थे। विधान परिषद की नायब सदर डॉक्टर नीलम गोरे ने डिविजनल कमिश्नरेट में सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और रियासत के लॉ एंड ऑर्डर और ख़वातीन के साथ बढ़ रहे छेड़छाड़ के मामलात पर तशवीश का इजहार किया। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर नीलम गोरे ने पिछले दिनों रुकने काउंसिल प्रज्ञा सातव पर हमले और आदित्य ठाकरे की गाड़ियों व काफिले पर पथराव समेत औरंगाबाद में पिछले दिनों एक आला पुलिस ऑफिसर के जरिए खातून से दस्तदराजी के मौजू पर गुफ्तगू की और खातून से जियादती के मामले में मुताल्लिका खाती अफसर के खिलाफ की गई कार्रवाई से मुताल्लिक आला पुलिस अफसरान से बातचीत करके मालूमात हासिल किए जाने का खुलासा भी सहाफियों के गोशगुजार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस के आला अफसर प्रसन्न से उनकी इस सिलसिले में बातचीत हुई है। इसी तरह कानून इंसराम और बेहतर नज़्म नस्क समेत फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मुतासरीन को जल्द अज जल्द इंसाफ की फराहमी पर भी बातचीत का गोरे ने खुलासा किया। ख़वातीन में खुद एतमादी को बढ़ावा मिले, इस गर्ज से नई हिकमत अमली और तदाबीर पर भी गोरे ने जोर दिया। इसी तरह रत्नागिरी के सहाफ़ी वारिसे पर हुए कातिलाना हमले के खातियों पर भी फौरी कार्रवाई का मुतालबा उन्होंने वजारत दाखिला महाराष्ट्र से किया है। पोलिसांनी करणं दोन्ही तिन्ही बाजूंनी चौकशी आवश्यक आहे, जेणेकरून आम्हाला CCTV नव्हता म्हणून पुरावाच काही मिळाला नाही हे सांगण्याची कोणालाही संधी मिळणार नाही आहे। अशा प्रकारे अत्यंत तपशीलवार चर्चा झाली आहे। प्रज्ञा सातवांचं संरक्षण पोलिसांनी वाढवलेलं आहे आणि त्याचबरोबर इतर देखील काही लोक वेगवेगळ्या प्रकारचे जे दबाव आणतात त्याची सुद्धा माहिती मी श्री प्रसन्न यांना दिलेली आहे आणि संभाजीनगर शहरासाठी सुद्धा या CCTV ते वाढवत आहेत, त्याच्याबद्दलचे त्यांनी मला काय काय प्रगती झाली आहे याच्या प्रकारची माहिती दिलेली आहे। आणि शेवटचा मुद्दा, कुटुंबाशी माझी तपशीलवार चर्चा झाली। माध्यमांमधून ज्या काही गोष्टी आल्या त्याच्या आधाराने समाजाची सहानुभूती या कुटुंबाच्या बरोबर उभी आहे, परंतु दुर्दैवाने काय पद्धतीने विनयभंग झाला किंवा काय पद्धतीने त्रास दिला गेला याबद्दल खूप संबंधित महिलेला समाजातले काही घटक घालून पाडून बोलत आहेत आणि तिचं मनोबल कशा पद्धतीने खच्ची होईल की तिने जे केलं ते कसं चुकीचं आहे किंवा हा पोलीस उपायुक्त जो आहे तो परत कामावर येईल त्याचं कोणी काय सांगितलं आहे अशा पद्धतीने बोलत आहेत। तर या शहरामध्ये तुम्ही सर्वजण साक्षी आहात, मीडिया, की आपण याच्यापूर्वी ज्या केसेस झाल्या ज्याच्यामध्ये मुलींना वेश्याव्यवसायात वापरला जातो तर त्या केसमध्ये कन्व्हिक्शन झालेले संभाजीनगरमध्ये त्यांना हिस्ट्री माहिती त्यांना लक्षात आहे। त्यांच्यातले ज्या अधिकाऱ्यांनी हे संपूर्णपणाने ते केसमध्ये निरीक्षण केलं ते आजही या शहरात आहेत, त्यांच्याकडून सुद्धा माहिती कुशलचंद माहिती यांच्याकडून मिळू शकते की स्ट्रेट फॉरवर्ड डाऊन टू अर्थ अनेक ऑफिसर्स या शहरात येऊन गेलेले आहेत। दुसऱ्या केसेसमध्ये सुद्धा शिक्षा झालेल्या आहेत पोलिसांना। सगळेच जण पोलीस प्रत्येक गोष्टीत सुटलेत असं कृपा करून पसरवून लोकांचं नीतिधैर्य खच्ची होईल अशा पद्धतीने कोणी बोलता कामा नये ही माझं कळकळीचं आव्हान आहे त्या संदर्भात। आणि महिला पोलीस ज्या आहेत त्यांच्याशी पण मी बोलले, अधिकारी जे आहेत त्यांच्याशी
आणि त्यांचा सगळ्यांचा व्हॉट्सअप ग्रुप केला जावा आणि तो ACP किंवा DCP दर्जाच्या महिला पोलीस अधिकाऱ्यांबरोबर असावा. याच्याखेरीज एक 4-4, 5-5 जणींची पोलीस महिलांची पथकं देखील तयार करावी, जेणेकरून त्यांना जर का काही त्रास होत असेल महिला पोलिसांना, मग ते प्रशासनिक असतील काही अडचणी किंवा अजून काही वेगळा दबाव असेल किंवा कामाच्या ठिकाणी काही त्रास होत असेल तर त्या ते एकमेकींना मदत करून ती तक्रारसुद्धा समोर आणू शकतात आणि त्याची CPनी आणखी आयजीनी दखल घेतली पाहिजे, अशा प्रकारचं देखील मी त्यांना आज निर्देश दिलेले आहेत. G20 W20 के पेश नज़र शहर में चलाए गए 2 रोज़ा महासफाई अभियान का आज इख्तिताम अमल में आया. इस मौके पर शहरियान को अपने अतराफ़ का माहौल साफ़ सुथरा रखने से मुताल्लिक़ हलफ दिलाया गया. AMC इंतज़ामिया, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और टीम ऑफ एसोसिएशन के इश्तराक से शहर में 11 और 12 फरवरी को 2 रोज़ा महास्वच्छता अभियान चलाया गया. मंसूबे के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी 9 जोन दफातर की हुदूद में AMC के सफाई मुलाजिमीन और NGOs के अलावा टीम ऑफ एसोसिएशन औरंगाबाद के जिम्मेदारान ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. शहरी हुदूद के अलावा वालूज और चिकलथाना सनती इलाकों में भी ये मुहिम चलाई गई और रास्तों पर जमाशुदा कचरा साफ किया गया. इस मुहिम के अख्तामी इजलास में मरकजी वजीर ममलिकत बराए मालियात डॉक्टर भागवत कराड़ और महाराष्ट्र असेंबली के साबिक स्पीकर व MLA हरिभाऊ बागड़े भी शरीक हुए. इस मौके पर हाजरीन की रहनुमाई करते हुए डॉक्टर कराड़ ने G20 W20 मीटिंग्स की शहर को मेज़बानी मिलने के बाद इसके क्या फ़वाइद मिलने की उम्मीद है, इस पर उन्होंने तफसीली रोशनी डाली. इसी तरह महासफाई अभियान मुनक़िद करने पर सभी ऑर्गेनाइजेशंस का और ऑर्गेनाइजर्स का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और तारीख़ी शहर औरंगाबाद में टूरिज़्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए जारी कामों से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम की. उन्होंने बताया कि एलोरा में मौजूद शाहजी राजा गढ़ी, होलकर कुंड, घृणेश्वर मंदिर, दौलताबाद का किला और सुनहरी महल के ब्यूटिफिकेशन और दीगर तरक्याती काम सरकारी कंपनियों के CSR फंड से करवाए जाएंगे और आज 2 कामों का भूमि पूजन किए जाने की इत्तला भी उन्होंने दी है. इस तकरीब में शामिल सभी शहरियान को शहर अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखने से मुताल्लिक अहद दिलाया गया. इस मौके पर DMC सोमनाथ जाधव, जोन ऑफिसर सविता सोनोने, संजय कानकरिया, हेमंत लांडगे, लक्ष्मी नारायण राठी, शिवशंकर स्वामी, भगवान राउत, सूरज दुमने, बालकृष्ण भाकरे, डॉक्टर फडणीस, प्रफुल्ल मालानी, तनसुख झांबड़, विजय जायसवाल, मनीष जायसवाल, साबिक कारपोरेटर राजू शिंदे, BJP के शहर प्रमुख राजेश मेहता और दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे. शिवसेना पार्टी के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे ने एक सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला भगत सिंह कोश्यारी ने मुलाकात के दौरान इस बात का एतराफ़ किया कि उन पर BJP के आला कायदीन का दबाव रहता है, जिसकी वजह से उनका रवैया इस तरह का होता है, जिससे दीगर अपोजिशन के कायदीन नाराज रहते हैं. आया रहे कि महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर हो जाने के बाद शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन पार्लिमान चंद्रकांत खैरे ने इन तासुरात का इजहार किया है. नीज कहा कि भाजपा ने राज्यपाल तब्दील करने का फैसला काफ़ी ताख़ीर से किया है और ये एक दस्तूरी ओहदा है जिसकी खूब दुर्गत बना दी गई है. खैरे ने नए गवर्नर रमेश बसैया को मशवरा दिया है कि वो कम से कम कोश्यारी के तर्ज़कार को न अपनाएं. भाजपा के दबाव में उनकी मर्जी के मुताबिक काम किए गए तो गवर्नर का वक़ार मजरू होगा और नाम भी ख़राब होगा. खैरे ने कोश्यारी के हटाए जाने से मुतालिक कहा कि इस बावकार मसनद का वो हाल हुआ है कि गवर्नर को हटाने के लिए लोगों को आवाज़ उठानी पड़ी, एहतजाज और आंदोलन करने पड़े. म्हणजे आता खरं म्हणजे भारतीय जनता पार्टीने खूप उशिरा निर्णय घेतला. ते घटनात्मक पद आहे. एका मोठ्या राज्यपाल पदावर बसणाऱ्या, महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावर बसणाऱ्याची काय अवस्था झाली. लोकांनी जोडेमारो आंदोलन केलं, लोकांनी किती निषेध व्यक्त केला, पुतळे जाळले. त्यांच्या त्या स्वभावामुळे त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याबद्दल जे काही एकेरी पद्धत वापरली ती आपल्याच शहरात, संभाजीनगर शहरात मिळून आता हा गेला कामातून एकदा नाही 2 वेळेस. आणि परत महात्मा फुलेजी, सावित्रीबाई फुले यांच्याबाबतीत काय बोलणार आणि कसंही काही बोलायचं ते. आणि मी ज्यावेळेस त्यांना एकदा भेटायला गेलो होतो, म्हटलं क्या चल रहा साहब, ये 12 लोकांना पण तुम्ही काही केलं नाही आहे, क्या करना खैरे साहब, मेरे पे बहुत दबाव आहे. म्हणजे त्यांनी हे कबूल केलं माझ्याकडे की मला भारतीय जनता पार्टीकडनं म्हणजे वरिष्ठांकडनं माझ्यावर खूप दबाव आहे, म्हणून मला हे असं वागावं लागतं, असं त्यांनी स्पष्ट मला बोललेलं आहे. आज
80 वर्षाचे ते बिचारे माझ्याबरोबर ते आम्ही बरोबर बाजूला बसायचो, लोकसभेत होतो. परंतु मी निश्चितच सांगेल की त्यांचं म्हणजे जाणं थोडं विचित्रपणे झालं. ते आधीच त्यांनी सोडून गेले असते बरं झालं असतं. म्हणजे त्यांनी जोडे मारो आंदोलन झालं नाही, कोणा काही नाही, बेइज्जती झाली ती. आणि बेइज्जती केली असेल तर भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांमुळे झाली, त्यांच्यामुळे झाली. ही भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांमुळे, कारण मला बोललेले ते मुझे बहुत दबाव है. बोले खैर साहब क्या बोलना, बहुत दबाव है इनका, ऐसा लगता है यहाँ से भाग जाना. नाही, त्यांनी 2-3 वेळेस असं सांगितलं. मला स्वतः बोलले, कारण माझी आमची मैत्री होती बाजूला, ते माझे ज्येष्ठ मित्र आहे, बाजूला बसायचो. त्यामुळे आम्ही त्यावेळेस ते बोलले ना की खूप वाईट परिस्थिती आहे आणि मला या ठिकाणी खूप दबाव आहे. हा दबाव इतका असल्यामुळे मला कोणाचं कामच करता येत नाही, म्हणून मला इथून पळून जावं असं वाटतं, असं मला बोललं. नाही, भारतीय जनता पार्टीनी ज्या पद्धतीने ह्या राज्यपालाचं अधपतन केलं त्यांनीच करून घेतलं आणि त्यांना करायला लावलं. मी या ठिकाणी हे स्पष्ट सांगेल की भारतीय जनता पार्टीच्या बाबतीत लोकांच्या मनामध्ये हा एक खूप मोठा रोष निर्माण झाला की ते कसे आणि कसे वागवतात लोकांना. इसी तरह विधान परिषद में हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमा अंबादास दानवे ने भी गवर्नर कोश्यारी के रुखसत होने को खुशाइंद बतलाया और उनकी रवानगी को बीजेपी एजेंट की हकाल पट्टी से ताबीर किया है. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे भारतीय जनता पार्टीचे एजंट म्हणून या महाराष्ट्र द्रोहाची भूमिका या महाराष्ट्रात बजावत होते. महापुरुषाचा अवमान केला, मराठी माणसाचा अवमान केला, याविषयी महाविकास आघाडीने सातत्यानं आंदोलनं गाव पातळीवर केली. बरं झालं भारतीय जनता पार्टीचा एजंट म्हणून राज्यपालाच्या पदाची अवमानना करणारी व्यक्ती इथून त्यांची हकालपट्टी झाली. राज्यपालांच्या ज्या ड्युटी असते, कर्तव्य असते, ते प्रामाणिकपणे निभवावं. राज्याशी आपली इमानदारी असावी, कोणत्याही पक्षाचं आपण नसावे, आमच्याही नसावं आणि सत्ताधाऱ्यांचंही नसावं आणि विरोधकाचंही नसावं. या महाराष्ट्राच्या जनतेच्या प्रति श्रद्धा, निष्ठा, घटनेचं पूर्णपणे पालन करणारा असावा. मुकुंदवाड़ी से चिकलथाना एयरपोर्ट के दरमियान ग्रीन पट्टे पर किए गए नाजायज़ कब्जाजात एएमसी इंतजामिया ने हटा दिए. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाजायज कब्जेजात हटाओ दस्ते ने यह कार्रवाई कॉरपोरेशन के कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी के हुक्म पर अंजाम दी. कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर 2 और गैर मजाज कब्जों से मुताल्लिक़ शोबे के चीफ रविंद्र निकम की रहनुमाई में वसंत बोहे की सरगर्दगी में अंजाम दी गई. ये कार्रवाई मुकुंदवाड़ी ता चिकल थाना तैरानगाह रोड पर बनाए गए सब्ज पट्टे के इलाके में अमल में लाई गई और यहाँ से 30 गैर मजाज टपरियाँ हटा दी गईं. इस कार्रवाई को पीबी गौली, सागर श्रेष्ठ, शोबे नाजायज कब्जेजात हटाओ का स्क्वाड, म्यूनिसिपल पुलिस दस्ते की एएसआई निर्मला ठाकरे और दीगर मुलाजिमीन की मौजूदगी में अंजाम दिया गया. इस तरह की मालूमात मुताल्लिक़ा शोबे ने अंजाम दी है. रीजनल डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स, गार्डन्स एंड पार्क्स की जानिब से जालना रोड पर 2 रोज़ा फ्लावर एग्जीबिशन मुनक़िद की गई थी, जिसका आज इख्तिताम अमल में आया. वाज़ेह रहे कि अवाम में गार्डनिंग का ज़ौक़ बढ़ाने की गर्ज से गुज़िश्ता कुछ साल से रीजनल डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स, गार्डन्स एंड पार्क्स की जानिब से हाई कोर्ट की कदीम इमारत के सामने जालना रोड पर फ्लावर्स एग्जीबिशन मुनक़िद की जा रही है. मगर कोरोना दौरानिये में नुमाइश मुनक़िद नहीं की जा सकी थी और 2 साल बाद फिर से फूलों की नुमाइश रखी गई है, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ चीफ इंजीनियर दिलीप उकिरडे के हाथों किया गया. मुख्तलिफ अक़साम के गुलाब के फूलों के अलावा केक्टस और निमेंटल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, शिरिस और दीगर पौधे भी नुमाइश में रखे गए थे, जिसके सबब एग्जीबिशन का मकाम मुख्तलिफ खुशबुओं से मुअत्तर हो गया था और यहाँ आने वाले हज़ारों विज़िटर्स ख़ुद को तनाव मुक्त महसूस करने लगे थे. इस नुमाइश में इंडोरेंस कंपनी की जानिब से शामिल किए गए पीले गुलाब को किंग और जामुनी गुलाब को क्वीन का एजाज़ दिया गया. ये प्रदर्शनी उपवन उद्यान है, PWD डिपार्टमेंट इनसे इनका जो डिपार्टमेंट है उनके मार्फत ये लगी हुई है. तो नियर अबाउट ये 2 दिन तक चलता है. जो भी औरंगाबाद में से जो गार्डन लवर्स रहते हैं, फ्लावर्स के जो नेचर लवर्स रहते हैं, उनके लिए ये रहता है और इसमें से काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है उनको और उनकी वजह से बाकी आइडियाज़ भी आते हैं. फ्लावर्स भी काफ़ी वैराइटीज़ देखने को उनको मिलती है. रोज़ है, बाकी सीजनल फ्लावर्स है, कुछ कैक्टस के पार्ट्स है, सकुलेंट्स और काफ़ी जो फ्लावर से बनाई हुई डेकोरेटिव रंगोली भी रहती है. तो उनसे भी काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ बनाए हुए रहते हैं. जो पार्टिसिपेट रहते हैं उन्होंने वो बनाया हुआ है. इसका उद्देश्य क्या है? लोगों में ज़्यादातर अवेयरनेस करना जी. किस चीज़? रिगार्डिंग गार्डन और कुछ जो फ्लावर्स है
कि जो कुछ भी जो यूजेबल रहते हैं या जो ज़्यादातर जो अट्रैक्टिव रहते हैं उस टाइप में अवेयरनेस करना। आपका नाम? संतोष यादव, सहायक संचालक उपवन उद्यान। शहर और जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से कांग्रेस पार्टी के 138वें यौम तासीस के मौके पर चलाए जा रहे मेगा मेडिकल कैंप अभियान के तहत वार्ड नंबर 1 हरसुल में भी मुफ्त तिब्बी जांच कैंप रखा गया। कांग्रेस पार्टी के 138वें यौम तासीस की मुनासिबत से पार्टी की खातून रहनुमा और औरंगाबाद इकाई की जनरल सेक्रेटरी दीपाली लालाजी मिसाल की जानिब से शहर भर के 115 वार्डों में मुफ्त होम्योपैथी मेडिकल कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं। इसी ज़मन में वार्ड नंबर 1 हरसूल में साबिक़ कारपोरेटर यूनुस पटेल की सरकर्दगी में चौथे कैंप का इनाकाद किया गया है। इस कैंप का इफ्तिताह शहर जिला सदर शेख यूसुफ के हाथों किया गया। इस मौके पर शेख यूसुफ ने रहनुमाई करते हुए शहरिया ने औरंगाबाद से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा इन कैंपों से फायदा उठाएं। उन्होंने मुफ्त दवाइयों की फराहमी का भी तयक्कुन साकिनान और जरूरतमंदों को दिया। कैंप में खिदमात की फराहमी के जिम्मेदार मीडिया पैनलिस्ट और कांग्रेस के तर्जुमान डॉक्टर पवन डोंगरे, डॉक्टर सरताज पठान, डॉक्टर गीतांजलि डोंगरे और मदिहा खान ने अपनी खिदमात अंजाम दी। जबकि इस मौके पर पार्टी के अहदेदारान अनीस पटेल, कैसर बाबा, निर्मला शिखरे, इस्मत खान, अनिल मालोदे, अलंकृत येवतेकर, दिशा पवार और दीगर मौजूद थे। आतापर्यंत तब्बल 650चा आकडा पार केला आहे आणि या शिबिराच्या माध्यमातून आम्हाला एक चांगला जनसंपर्क मिळतोय आणि सर्वसामान्य जनतेची सेवा करण्याची हे आम्हाला चांगली संधी आहे आणि त्या संधीचा आम्ही म्हणजे सोनं करतो या शिबिराच्या माध्यमातून असं मला वाटतं। औरंगाबाद शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्री युसुफ शेख यांनी आम्हाला या शिबिरांकरिता प्रचंड चांगला म्हणजे पाठिंबा दिलेला आहे। मी आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून औरंगाबाद शहरातील सर्व जनतेला विनंती करेल की ज्या ज्या ठिकाणी आपापल्या वाड्यात ज्या ज्या दिनांक म्हणजे ज्या ज्या रोजी शिबिर लागेल या शिबिराचा तुम्ही सर्वांनी फायदा घ्यावे। हे जे शिबिर आहेत मूळ कल्पना दीपाली लालाजी मिसाळनी ही ठेवली होती की गोरगरीब पेशंटपर्यंत आपण जायचं काँग्रेसच्या माध्यमातून आणि त्यांना फक्त ट्रीटमेंटच नाही तर त्यांचा आजार मुक्त होईपर्यंत त्यांना मोफतमध्ये औषध दिलं पाहिजे। मी स्वतः डॉक्टर पवन डोंगरे, माझी मिसेस डॉक्टर गीतांजली डोंगरे, त्याचप्रमाणे डॉक्टर सरताज पठाण, आम्ही सगळे लालाजी मिसाल जे आहेत दीपाली लालाजी मिसाल यांच्यासोबत आम्ही अटॅच झालो आणि या शिबिरामध्ये प्रत्येक वॉर्डामध्ये जाऊन आम्ही हे शिबिर घेतोय। आजचा शिबिर हरसूल भागामधले युनुसभाई पटेल यांनी हा शिबिर या ठिकाणी ऑर्गनाइज केला आहे। शिबिर ऑर्गनाइज करत असताना त्या लोकलच्या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांना मी कोऑर्डिनेट करतो। ती सगळी जिम्मेदारी दीपाली लालाजी मिसाल यांची असते। त्या ठिकाणी त्या भागामध्ये जाऊन मग ते पेशंट्सला पम्पलेट्स वाटप करणे आणि गोरगरीब जनताला मोफतमध्ये औषध प्रोव्हाइड करणे। या शिबिरामागचा हेतू एकच आहे की जे लोक पैशामुळे औषध घेऊ शकत नाही त्यांना पूर्णपणे मोफत औषध त्यांना द्यायचं आहे त्यांचा रोग मुक्त होईपर्यंत, अशी मूळ संकल्पना। सहाफ़ी शशिकांत वारिसे की मौत के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। इस मुतालबे पर सिल्लोड़ मराठी पत्रकार संघ की जानिब से एक मेमोरेंडम तहसीलदार को पेश किया गया। सिल्लोड़ के तहसीलदार विक्रम सिंह राजपूत को दिए गए इस मेमोरेंडम में वजाहत की गई है कि ज़िला रत्नागिरी के इस सहाफ़ी ने जिन अफराद के खिलाफ खबर लगाई थी उन लोगों ने इश्तिआल अंगेज़ी करते हुए सहाफ़ी वारिसे पर 4 व्हीलर चढ़ा दी थी और उनकी मौत का सबब बने थे। इस मामले के मुलजिम बिल्डर पंडरीनाथ आम्बरेकर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में समाअत करके मुलजिमीन को सख्त से सख्त सज़ा दिए जाने का मुतालबा किया गया है। इस मौके पर अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद के ताल्लुका सदर सचिन चौबे, रविंद्र सोनोने, संजय कुलकर्णी, शिवराम सागड़े, रफ़ीक शेर खान, अनिल साबड़े, इस्माइल शेख, जगदीश बावस्कर, सदाम हुसैन मुल्तानी, दशरथ सुरड़कर व दीगर कसीर तादाद सहाफ़ी मौजूद थे। रत्नागिरी जिल्ह्यातील शशिकांत वारिसे या पत्रकाराची निर्घुण अशी हत्या झालेली आहे। त्या हत्येच्या निषेधार्थ आज पत्रकार बांधवांनी एकत्र येऊन तहसीलदारांना निवेदन दिलेलं आहे आणि शासनाला आमच्या भावना कळवाव्यात आणि पत्रकारांवर होणारे हल्ले, भ्याड हल्ले हे तात्काळ थांबवण्यासाठी पावले उचलावीत अशी मागणी आम्ही या ठिकाणी केलेली आहे आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या हल्लेखोरांवर कडक अशी शिक्षा दिली जावी असं आमचं म्हणणं आहे। परभनी में 11वें अखिल भारतीय संत साहित्य सम्मेलन के सहरोज़ा तकारीब का आगाज़ अमल में आया।
ये सरोजा तकारीब शहर परभनी के संत तुकाराम महाविद्यालय के मैदान पर मुनक़िद की गई। सम्मेलन के इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब करते हुए रियासती वजीर बराए रोजगार जमानत संदीपान भुमरे ने रहनुमाई करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की तामीर व तरवीज में संत साहित्य ने तरक्की याफ्ता महाराष्ट्र की बुनियाद रखी। इस इजलास में सम्मेलन के सदर डॉक्टर तुकाराम महाराज गरुड़ ठाकुरबा, रुकन असेंबली भरत गोयल, हुकूमत महाराष्ट्र के एडिशनल सेक्रेटरी प्रदीप व्यास, समाजी इंसाफ शोबे के कमिश्नर प्रशांत नार्वेकर, सम्मेलन के सदर इस्तकबालिया रत्नाकर गुट्टे, अराकीन असेंबली सुरेश वरपुड़कर, डॉक्टर राहुल पाटिल, महाराष्ट्र वारकरी साहित्य परिषद के सदर विट्ठल पाटिल और दीगर कसीर तैदाद नामवर शख्सियात व अवामी नुमाइंदे और कारकुनान समेत म्यूनसिपल कमिश्नर तृप्ति सांडभोर, कारगुजार CEO रश्मि खांडेकर, जिला कलेक्टर आंचल गोयल, जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट राग सुधा आर और दीगर मौजूद थे। बनेवाड़ी में मौजूद म्यूनसिपल स्कूल की सालाना गैदरिंग और स्पोर्ट्स डे जोश व खरोश से मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के होनहार तलबा में मेहमानों के हाथों इनामात भी तकसीम किए गए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की सदर उज्ज्वला खरात की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर सुनील डोंगरे, विद्या प्राधिकरण की रीजनल रीडर डॉक्टर माधुरी दलाल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एजुकेशन प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े, डाइट के पांडुरंग चौहान, सेंटर के कोऑर्डिनेटर भरत भूवर, सेंट्रल हेड मिस्ट्रेस रेखा वारे और हेडमास्टर उमेश पवार मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश किए और हाजरीन से दाद वसूल की। सालाना गैदरिंग में मुनक़िदा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और खेलों में उम्दा कारकर्दगी करने वाले स्कूल के होनहार तलबा में मेहमानों के हाथों इनामात तकसीम किए गए। प्रोग्राम के अगराज़ व मकासद पर स्कूल के सदर मुदर्रिस उमेश पवार ने तफसीली रोशनी डाली। प्रोग्राम की नज़ामत शिल्पा जगले और सुनीता चौधरी ने अंजाम दी। शुक्रिया की रस्म गोविंद कुलकर्णी ने अदा की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। जिला परिषद स्कूल वड़खा में भी तलबा की सालाना गैदरिंग मुनक़िद की गई, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स पेश किए। औरंगाबाद के करीबी मज़ाफ़ात शेंद्रा MIDC के करीब वाक़े गांव वड़खा में स्कूल के मैदान पर शमा फरोज़ी के साथ इस गैदरिंग का आगाज़ अमल में आया। पहली तहफ्तुम और आंगनवाड़ी के तलबा ने इस मौके पर मुनक़िदा तकारीब में बेहतरीन अंदाज में रक़्स, नाटक और दीगर फनकारियों का बेहतरीन मुज़ाहरा करते हुए प्रोग्राम के शुरका के दिल मोह लिए। गाँव की सरपंच बेबी ताई काकड़े, ग्राम पंचायत के दीगर मेंबरान, स्कूली समिति के सदर समेत गाँव के साकिनान इन तकारीब में बड़ी तादाद में शामिल हुए। जबकि इस सालाना प्रोग्राम की कामयाबी के लिए सदर मुदर्रिस पुनवटकर, मुदर्रिसीन बचकुरे, शेवलीकर, कुलकर्णी मैडम, काकड़े मैडम, जैन मैडम, आंगनवाड़ी की पगारे मैडम और दीगर मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात ने भरपूर ताउन किया। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।